नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों बीएससी पार्ट थर्ड की अपन बात कर रहे थे। बीएससी पार्ट थर्ड में अपना जो चल रहा था ग्रुप होमोमोर्फिज्म अपना चैप्टर चल रहा था और ग्रुप होमोमोर्फिज्म में अपन ने समाकारिता के बारे में पढ़ा था, अंतरकारिता के बारे में पढ़ा था, तुल्यकारिता के बारे में पढ़ा था, स्वाकारिता के बारे में पढ़ा था, कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म के बारे में पढ़ा था कि समाकारिता की अष्टी होती है उसके बारे में पढ़ा था और उसके आगे अपन चलते हैं। तो सर एक बार इस गेट को बंद कर देना। तो अपन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अपनी अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक ग्रुप है कि माना एक ग्रुप है जी और जी जो ग्रुप है उसमें आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1 चार एलिमेंट हैं और ऐसा ग्रुप अपन ने पढ़ा है इसमें जो संक्रिया होती है वो गुणा संक्रिया है। तो संक्रिया जो है वो है गुणात्मक संक्रिया। संक्रिया जो है वो गुणात्मक संक्रिया है। तब प्रतिचित्रण एक प्रतिचित्रण दिया है, तब प्रतिचित्रण f एक प्रतिचित्रण है z प्लस से g डॉट के ऊपर एक प्रतिचित्रण है और प्रतिचित्रण इस प्रकार से f ऑफ जैसे x एलिमेंट मान लो x में कोई इंटीजर लेता हूं तो वो आयोटा की पावर x पे मैप होता है। ठीक है दोस्तों, और x एलिमेंट आपको पता है कि f है वो z के एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है, इसका मतलब x एलिमेंट है वो डोमेन में से है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। तब सिद्ध करो कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, ये आच्छादक है समाकारिता होगा। तब सिद्ध करो कि f आच्छादक है, तब सिद्ध करो कि f आच्छादक है समाकारिता है। f को आच्छादक समाकारिता सिद्ध करना है। अब दोस्तों आच्छादक समाकारिता की बात जब भी आती है, जब भी आच्छादक समाकारिता की बात आती है तो अपने को दो चीजें बतानी होती है। एक तो अपने को बताना होता है समाकारिता और दूसरा अपने को बताना होता है आच्छादक। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले तो अपने को क्या दिया है z प्लस तो दिया है पूर्णांकों का ग्रुप और g जो ग्रुप दिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ग्रुप है जिसमें आयोटा माइनस आयोटा -1 और 1 है और संक्रिया है और फंक्शन परिभाषित करके दिया है f ऑफ x बराबर आयोटा की पावर x। तो सबसे पहले तो लिख देंगे गिवन दैट फंक्शन f है वो z प्लस से g डॉट के ऊपर परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x, अब f ऑफ z के एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट होगा तो f ऑफ x बराबर देगा अपने को आयोटा की पावर x और x एलिमेंट कहां का ले रहे हैं z का इंटीजर ले रहे हैं और साथ के अंदर जो g है उसके बारे में बताया है कि ये जो ग्रुप है उसमें 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा ये चार एलिमेंट है। अपने को बताना है आच्छादक समाकारिता, तो आच्छादक समाकारिता बताने के लिए आच्छादक भी बताना पड़ेगा और समाकारिता भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन बोल देते हैं समाकारिता, जिसको होमोमोर्फिज्म बोला जाता है। समाकारिता दोस्तों जब भी समाकारिता की बात होती है तो डोमेन के दो एलिमेंट लिए जाते हैं। अपना डोमेन क्या है z, तो इसके दो एलिमेंट ले लो तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू z। ओके, अब डोमेन के अंदर जो संक्रिया है वो प्लस है इसलिए f x + y बराबर है। अब फंक्शन कैसे परिभाषित कर रखा है f ऑफ x बराबर आयोटा की पावर x, तो इसको लिख देंगे आयोटा की पावर x + y। बताओ दोस्तों इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आयोटा की पावर x इंटू आयोटा की पावर y
आपको पता है आधा समान होता है तो भागे जुड़ जाती है। और आयोटा की पावर x को मैं लिख दूंगा fx इनटू fy। आयोटा की पावर x को लिख दूंगा fx और ये हो गया fy। देखो x एलिमेंट z का था तो fx किसका बना, g का, और बीच के अंदर दो संख्या आई है, इसका मतलब f है वो अलग अलग एलिमेंटों के साथ में चला गया और संख्या भी दो होगी, तो बोल देंगे है f समाकारिता है। बस समाकारिता बताने के लिए f है वो अलग अलग हो जाना चाहिए दोनों एलिमेंटों के साथ में, और बीच में जो ऑपरेशन आना चाहिए वो कोडोमिन वाला आना चाहिए, वो कोडोमिन का ऑपरेशन भी आ रहा है। दूसरा अपने को बताना है आच्छादक, दूसरा अपने को बताना है दोस्तों आच्छादक। आच्छादक कौन है? तो आच्छादक में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज होनी चाहिए, तो मान लेते हैं कि लैटिन आच्छादक में देखो यहां से लिखता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू z, लेट x एलिमेंट है वो z का कोई एलिमेंट है, x एलिमेंट z का कोई एलिमेंट है, तब फॉर अब x बराबर 4p मान लो, तब x का मान या तो 4p होगा या x का मान 4p + 1 होगा, या x का मान 4p + 2 हो सकता है, या x का मान 4p + 3 हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी x का एक मान होगा। और जहां पे मान लो कि जैसे p इंटीजर है, p कोई भी इंटीजर है तो x का मान 4p होगा या 4p + 1 होगा या 4p + 2 होगा या 4p + 3 होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? अगर p इंटीजर है तो ये इंटीजर हो जाएगा। जैसे मान लो p का मान 1 है तो x का मान 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अगर p का मान 2 है तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। सही है ना? नाउ f of x बराबर आयोटा की पावर x बराबर, अगर x का मान 4p ले रहा हूँ, अगर मैं x का मान 4p ले रहा हूँ तो यहाँ 4p रखूँ तो आयोटा की पावर में 4 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। अगर मैं x का मान 4p + 1 ले रहा हूँ तो 4p + 1 लूंगा तो इसका मान ये बनेगा आयोटा की पावर 4p + 1, और आयोटा की पावर 4p का मान तो कितना हो जाता है, वो तो 1 हो जाता है। ऐसे बनेगा ना आयोटा की पावर 4p + 1, तो आयोटा की पावर 4p × आयोटा, इसका मान 1 तो ये आयोटा बन गया। अगर 4p + 2 लोगे, अगर x का मान आप 4p + 2 लोगे तो ये -1 बनेगा, और x का मान 4p + 3 लेंगे तो माइनस आयोटा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x के मान तो ये ले लो और ये ले लो, और x के मान को आयोटा के ऊपर लगाने से ये बन रहा है। तो बताओ 1 है, 1 की प्रीमेज भी आपको मिल रही है, आयोटा की प्रीमेज भी मिल रही है, -1 की प्रीमेज भी मिल रही है और माइनस आयोटा की प्रीमेज भी मिल रही है, तो बोल दूंगा अर्थात L क्या है आच्छादक। और दोस्तों आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये तो अपना z है और a अपना g दिया है, g में तो 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब z में बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे 0 है मान लो z का एलिमेंट, तो 0 है तो आयोटा की पावर 0 1, तो 0 तो मैप हुआ 1 पे, 1 है z के अंदर 1 एलिमेंट आएगा तो 1 रखा तो आयोटा की पावर 1, तो ये यहाँ पे हो गया। 2 है तो 2 आयोटा स्क्वायर का मान -1, 2 है वो इसके ऊपर मैप हुआ, 3 है वो इसके ऊपर मैप हो जाएगा, फिर 4 है तो आयोटा के 4 का मान 1 वो इसके ऊपर मैप हो जाएगा, फिर 5 है, 5 किसके ऊपर मैप होगा, ये इसके ऊपर मैप होगा। तो देखो इधर के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज मिल रही है, ये क्या है अपना कोडोमेन, इस कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज मिल रही है z में, तो आच्छादक हो गया, और ये इसको लिखने का तरीका है। तो एक तरकीब भी हो गया और आच्छादक हो गया। इसका मतलब क्या है कि अपना जो g है, g से अपने z से g डॉट के ऊपर आपने जो फंक्शन है परिभाषित किया था वो समाकारिता भी है और आच्छादक भी है। इसका मतलब आप बोल दोगे कि ये क्या है, ये है आच्छादक समाकारिता। तो आप इसको उदाहरण एक बार, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अपन चलते हैं। एग्जांपल नंबर 7 और कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन सी है अपने। एग्जांपल नंबर 7 और कर लेते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट वो इसको मैं हटा देता हूं। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो एक बार तो अपन एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल से हो है किसी निश्चित अवयव, किसी निश्चित अवयव x बिलोंग्स टू g के लिए, किसी निश्चित अवयव x बिलोंग्स टू g के लिए सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण, सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण, और प्रतिचित्रण अपने को दे रखा है f g से g such that f of a बराबर दे रखा है x इनवर्स dx और ऑल। अब बताओ a एलिमेंट है किसका होगा, और ऑल a बिलोंग्स टू g एक स्वाकारिता है। क्या बता रहे हैं, आपको दिया है कि x एलिमेंट तो फिक्स है, g का एलिमेंट है, और आपको एक प्रतिचित्रण ये परिभाषित करके दिया है, g से g के अंदर परिभाषित और ऐसे है। अब सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण एक स्वाकारिता है, एक स्वाकारिता है दोस्तों, स्वाकारिता है। तो स्वाकारिता का मतलब क्या होता है भाई, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो तुल्यकारिता होती है उसको स्वाकारिता कहा जाता है। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो तुल्यकारिता होती है उसको स्वाकारिता कहा जाता है। तो स्वाकारिता बताना है तो तुल्यकारिता बताना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में ये तो इसमें तो सॉल्यूशन पार्ट में अगर अपन चले, सॉल्यूशन पार्ट में अपन चले तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिखना है। दिया गया है कि f g से g किस प्रकार परिभाषित है, सच दैट f को a बराबर है। यहाँ पे x इनवर्स ये जो एलिमेंट a है वो बीच में डलेगा और यहाँ पे x और a बिलोंग्स टू ये दिया है। स्वाकारिता सिद्ध करना है, स्वाकारिता सिद्ध करना है इसका मतलब अपने को तुल्यकारिता सिद्ध करना है, और तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए एक की आच्छादक और समाकारिता बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बता देते हैं, जैसे पहला है अपन समाकारिता होता है। समाकारिता होमोमोर्फिज्म कैसे बताते हैं दोस्तों, जब भी होमोमोर्फिज्म की बात करते हैं तो अपना जो डोमेन है उसके दो एलिमेंट माने जाते हैं। तो लेट a and b belongs to G। आपने डोमेन के दो एलिमेंट मान लिए, डोमेन के दो एलिमेंट मानने के बाद में देन आप यहाँ पे लिखोगे f a b, क्योंकि गुणा संख्या इसमें दिया तो नहीं है लेकिन गुणा संख्या मानना है कि ये एलिमेंट गुणा में, इसलिए अब देखो जैसे f के बराबर ऐसे है तो बताओ यहाँ पे f a b बराबर x इनवर्स, बीच में a b और यहाँ पे लिख दिया हमने x, जैसा परिभाषित करके दिया था वैसे लिख दिया। अगर दोस्तों आप यहाँ पे x इनवर्स a और यहाँ पे आप x इनवर्स dx ऐसा लिख दो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x इनवर्स का मान आइडेंटिटी होता है और आइडेंटिटी को एलिमेंटों से गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट क्योंकि G है वो ग्रुप है तो शास्त्रीय नियम लगाता है x इनवर्स dx। इन तीन एलिमेंटों को एक जगह ले लो और पीछे के तीन एलिमेंट x इनवर्स dx को एक जगह ले लो। कौन सा नियम? शास्त्रीय का। कौन सा नियम? शास्त्रीय का नियम। अब देखो ये क्या बन गया, बीच में a आ रहा है तो ये बन गया f है, इसमें बीच में b आ रहा है तो ये बन गया f। तो यहाँ से देखो f है वो दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग हो गया, दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग हो गए। यहाँ a और b के बीच में गुणा संक्रिया थी, फिर यहाँ f और b के बीच में गुणा संक्रिया आ गई, अर्थात f क्या है,
एफ समाकारिता है, अर्थात एफ क्या है, समाकारिता है। समाकारिता को ऊपर बता दिया। दूसरा अपन बता देते हैं वन वन, जिसको बोला जाता है एककी में क्या होता है कि अभी मैं पिछले भी लेक्चर में भी आपको बताया था कि इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। तो मान लो इलेक्ट ए एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, डोमेन के एलिमेंट माने ए एंड बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए और बी की इमेज सेम है, मतलब एफ के बराबर क्या है, एफ बी है। एफ ए बराबर एफ बी लेके चल रहे हैं और अगर अपन ए बराबर बी सिद्ध कर देंगे तो अपना प्रूफ हो जाएगा। तो देखो एफ ए, अब बताओ एफ ए को दोस्तों क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, और एफ बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स बी एक्स। ठीक है, एक बार तो अपन वाम-विर्सन नियम लगा देते हैं, वाम-विर्सन नियम लगा देते हैं, जिसको लेफ्ट कैंसिलेशन का बोलते हैं। तो लेफ्ट वाला एक्स इनवर्स इस एक्स इनवर्स को काट निकाल, तो ये बना ax बराबर dx। अब देखो दक्षिण साइड में राइट साइड में x है, तो दक्षिण निरसन नियम लगा देते हैं, दक्षिण निरसन नियम लगाएंगे तो x भी कटेगा और ये बना a बराबर b। तो इमेज सेम लेके चलेंगे, a और b की इमेज सेम लेके चलेंगे तो एलिमेंट को सेम बता दिया। इसका मतलब क्या होगा, अर्थात प्रतिचित्रण f एककी है, प्रतिचित्रण है क्या है, एककी है। ठीक है दोस्तों, समाकारिता हो गया, एककी हो गया। तीसरा अपने को बता रहे हैं आच्छादक, तीसरा अपने को बता रहे हैं आच्छादक। आच्छादक जिसको कोंटू बोला जाता है। आच्छादक क्या होता है, आच्छादक में दोस्तों अपन ये बताते हैं कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज मिलनी चाहिए, तब तो आच्छादक है, वरना आच्छादक नहीं है। तो देखो अब देखो कोडोमेन कहाँ है, जी से जी है तो ये कोडोमेन है, तो इस कोडोमेन का एलिमेंट लेके चल रहा हूं, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसका ए एलिमेंट लेके चलते हैं कोडोमेन का। ए बिलोंग्स टू जी के लिए अवयव x इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अब देखो ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी लिखता हूं, वो तो कोडोमेन का होता है, और ये जो एलिमेंट लिखता हूं ये जी, वो किसका होता है, ये डोमेन का होता है। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में x इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये डोमेन वाला जी है। जी इस प्रकार है कि देखो अब तो आच्छादक लिखने का तरीका आता है, इसलिए बहुत सारी क्वेश्चन कर ली। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए अवयव x इनवर्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि f, अब ये एलिमेंट तो डोमेन का, तो f x इनवर्स बराबर है। अब जैसे मान लो कि यहाँ अल्फा है तो आप x इनवर्स अल्फा x लिखोगे ना, तो x इनवर्स और ये बीच वाला ध्यान से कर x इनवर्स, और ये देखो a है तो a और पीछे x लगता है तो ये x लगा दिया। अरे जैसे इसको पूरी अल्फा मान लो ना, तो x इनवर्स अल्फा x, ओके। अब आप इन दोनों एलिमेंट को एक जगह x इनवर्स x को एक जगह, ये a बच गया, x इनवर्स x को एक जगह, ये करने से ये आइडेंटिटी हो गया, ये a हो गया, ये भी आइडेंटिटी हो गया, कहने का मतलब ये। और फॉर ऑल ये किसका है, कोडोमेन का एलिमेंट है। तो बताओ आपने कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज मिली या नहीं मिली, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट a लेके चला था और a की प्रीमेज x इनवर्स इसके अंदर चल गई डोमेन में। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए x इनवर्स बिलोंग्स टू g इस प्रकार की आ गया, अर्थात f आच्छादक, अर्थात f आच्छादक प्रतिचित्रण है, f जो है वो आच्छादक प्रतिचित्रण है, आच्छादक भी हो गया। तो अब क्वेश्चन को तो मैं उठा लेता हूँ, तो इसके बाद में क्या लिखना है, यहाँ लिख देता हूँ। स्पष्ट है कि f
जी से जी पर मतलब ये तो डोमेन, ये को डोमेन, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर एक ही आच्छादक है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर एक ही आच्छादक है, वह समाकारिता है, एक ही आच्छादक वह समाकारिता है, अर्थात और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर एक ही आच्छादक जो समाकारिता होता है वो क्या होता है, अर्थात स्वाकारिता है। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर एक ही आच्छादक को समाकारिता है, उसको स्वाकारिता बोला जाता है। और अपने को स्वाकारिता ऑटोमॉर्फिज्म में अपने को प्रूव करना था। तो दोस्तों ये अपन ने किया है, यहाँ पे अपन ने समाकारिता बता दिया, ये एक ही बता दिया, ये आच्छादक बता दिया। तो इस बार इसको राइट डाउन करो और देखो इसके लिए अगर ये बोलो कि ये कैसे है, ये याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस बार इसको राइट डाउन करो और ये तो अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऐसे परिभाषित करके देखते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग इसको चूज किया जाता है। ठीक है, तो अब राइट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं इसके आगे। दोस्तों अब थ्योरम है, इसमें पहली थ्योरम है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो इसका। चलो फिर रख कर देता हूँ इसको। तो पहली थ्योरम है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि इसका जो स्टेटमेंट है ना वो आपको याद करना है, और शायद ये 2018 में भी एग्जाम में पूछी गई थी, तो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है इसका प्रूफ। तो और स्टेटमेंट है वो कॉम्पिटिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आगे की जितनी भी थ्योरम करेंगे ना उनमें इस थ्योरम का स्टेटमेंट काम में आएगा, इसका स्टेटमेंट भी आपको याद करना है। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्या है कि यदि जी व जी डैश दो ग्रुप है, यदि जी और जी डैश दो ग्रुप हैं जिनके तत्सम अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, जिनके तत्सम अवयव क्रमशः ई व ई डैश है, जिनके तत्सम अवयव क्रमशः ई व ई डैश है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो जी ग्रुप है उसका तत्सम अवयव तो ई है, और जो जी डैश है उसका तत्सम अवयव ई डैश है। माना कि जी व जी डैश दो ग्रुप हैं जिनके तत्सम अवयव क्रमशः ई व ई डैश है, तथा एफ जी से जी डैश में, तथा एफ है वो जी से जी डैश में समाकारिता हो, तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता हो तो, तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता हो तो सिद्ध करो कि अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है कि पहला आपको सिद्ध करना है कि अगर आपने जी के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाया, अगर आपने जी के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर एफ लगाया तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जी के आइडेंटिटी एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है ना वो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और दूसरा अपने को ये सिद्ध करना है कि जी के किसी एलिमेंट का इनवर्स, जी के किसी एलिमेंट का इनवर्स है, उसका अगर आप प्रतिबिंब बना रहे हो तो ये जो होता है वो एफ ए के इनवर्स के बराबर होता है। ये दो चीजें अपने को सिद्ध करनी है। क्या है कि जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और जी से जी डैश में कोई समाकारिता एफ है, और जी और जी डैश के तत्सम अवयव क्रम से ई और ई डैश है, तो एफ ए बराबर ई डैश होता है। एफ ए बराबर ई डैश, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जी के तत्सम अवयव का एक प्रतिबिंब जी डैश का तत्सम अवयव होता है। लैंग्वेज रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे,
और इसको लैंग्वेज रूप में एफ ए इनवर्स के ऊपर एफ लगा देते हो तो ये एफ ए का होल इनवर्स बन जाता है। इनको याद करना है। और इस चीज को लैंग्वेज रूप में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि जी के किसी अवयव ए के प्रतिबिंब, सॉरी, जी के किसी अवयव ए के प्रतिलोम का प्रतिबिंब है। पहले आपने प्रतिलोम निकाला ना, ए इनवर्स निकाला ना, तो जी के किसी अवयव ए के प्रतिलोम का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब के प्रतिलोम के बराबर होता है। ए अवयव का प्रतिबिंब क्या होता है? एफ ए। तो देखो प्रतिबिंब यहां से क्या निकला? प्रतिलोम का प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रतिलोम के बराबर है। यहां से तो पहले प्रतिलोम निकाल के प्रतिबिंब लिख रहे हैं और यहां से पहले प्रतिबिंब लिख के बाद में प्रतिलोम निकाला है। तो ये अपने को याद करना है। सॉरी दोस्तों। तो प्रूफ हार्ट क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो दोस्तों कि जब भी ऐसे थ्योरम्स आए तो अपने को क्या करना है कि एक तो अभी तक जो पढ़ा है वो तो याद होना ही चाहिए, और थ्योरम्स को अलजेब्रा में प्रूव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जितनी डेफिनेशंस है वो सारी याद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्या दिया है, तो गिवन दैट जी व जी डैश दो ग्रुप में दिया गया है कि जी व जी डैश दो ग्रुप में तथा एफ जी से जी डैश में क्या है, तथा एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। ओके। यह भी दिया गया है कि ई व ई डैश क्रमशः जी व जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट है। यह भी दिया गया है कि जो ई और ई डैश है वो जी और जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब जी का आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई और जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जो दिया है वो तो लिख दिया। सबसे पहले पहला पॉइंट प्रूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी, मान लो कि ए एलिमेंट आपने जी का मान लिया, तब तत्समक की परिभाषा से दोस्तों आप ये बोलोगे कि ए एलिमेंट है। अब ए एलिमेंट को मान लो कि जी के अंदर तो संक्रिया मान लो डॉट, या जी के अंदर संक्रिया मान लो स्टार मान लो, और जी डैश के अंदर संक्रिया मान लो डॉट। तो ये लिखना है कि भाई जी के अंदर तो जो संक्रिया है वो स्टार है, और जी डैश के अंदर जो संक्रिया है वो कितनी है, ओ मान है। ठीक है, ये भी दो चीजें होगी। तो देखो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ई, क्योंकि ए एलिमेंट भी जी का और आइडेंटिटी जी का, तो तत्सम की परिभाषा लिख दिया। अब दोनों तरफ एफ अप्लाई कर दो। एफ ए स्टार ई बराबर एफ ए बराबर एफ ई स्टार, आपने एफ भी अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों की एफ जो है, एफ समाकारिता है। एफ है वो क्या है, एफ है समाकारिता है। समाकारिता है तो बताओ यहाँ समाकारिता की कंडीशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ए ओ एफ ई, क्योंकि समाकारिता में जो एफ है वो दोनों के साथ अलग अलग चला जाता है, और यहाँ पे कोडोमेन का ऑपरेशन आ जाता है। कोडोमेन आपने जी डैश माना है, जी डैश के बीच की संख्या को लगा ली, तो ये क्या बना, ये बना एफ ए बराबर एफ ई ओ एफ। ठीक है दोस्तों। अब ए एलिमेंट तो था जी का, और एफ एलिमेंट किसका बना, एफ एलिमेंट बना जी डैश का। तो ये भी जी डैश एलिमेंट, एफ एलिमेंट ई एलिमेंट था जी का, और जी के एलिमेंट के ऊपर एफ लगाते ही जी डैश का एलिमेंट बन जाता है। तो ये भी जी डैश का एलिमेंट, ये भी जी डैश का एलिमेंट। अब केवल इतने के ऊपर फोकस करो, आप यहां से लेकर यहां तक फोकस करो। तो ये भी जी डैश का एलिमेंट, ये भी जी डैश का एलिमेंट, ये भी जी डैश का एलिमेंट। तो जी डैश के एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा करने से वापस यही एलिमेंट आ गया।
जी डैश के इस एलिमेंट को एफ ई से गुणा करने से वापस एफ ही आ गया। इसका मतलब ये जो भी है, ये जो भी है वो जी डैश का आइडेंटिटी है। अरे ये आइडेंटिटी है तभी तो इस एलिमेंट को एफ ए को इससे गुणा करने से वापस एफ ही आया। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, इसका मतलब ये है कि जो एफ ई है वो जी डैश का क्या है, जी डैश का आइडेंटिटी है। आप यहाँ से देखो ना, आप यहाँ से देखो कि एफ ए को एफ ई से गुणा करने से एफ क्या आ गया, इसका मतलब एफ ई क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। और दोस्तों यहाँ करता हूँ मैं, इसका मतलब जो एफ ई है, आपने जी डैश का आइडेंटिटी पहले कितना माना है, आपने जी डैश का जो आइडेंटिटी माना है वो ई डैश को माना है, और यहाँ से एफ ई आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब एफ ई है वो किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है। या फिर आप ऐसे सोचो नॉर्मली, ये जी डैश का एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट और वापस इस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने से एफ ही आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और जी डैश का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ई डैश होता है। जबकि आ क्या रहा है, आ एफ ही रहा है, आ तो एफ ही रहा है, और आना चाहिए ई डैश आना चाहिए। इसका मतलब एफ ही बराबर कितना हो गया, ई डैश हो गया। तो इसको लैंग्वेज रूप में लिखना चाहूँ, अर्थात देखो इसको ऐसे बोलूंगा कि g के तत्समक अवयव का एक प्रतिबिंब है वो g डैश का तत्समक अवयव होता है। अर्थात g के तत्समक अवयव का f प्रतिबिंब g के तत्समक अवयव का f प्रतिबिंब g डैश का तत्समक अवयव होता है, g के तत्समक अवयव का जो है प्रतिबिंब है वो g डैश का तत्समक अवयव होता है। तो अपना ये वाला तो प्रूफ हो गया। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड में मान लेते हैं कि लेट a एलिमेंट g का, तब प्रतिलोम की परिभाषा से देखो, प्रतिलोम की परिभाषा से मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ए स्टार, प्रतिलोम की परिभाषा से ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, ए एलिमेंट जी का है और जी के एलिमेंट ए इनवर्स से संख्या का है तो आइडेंटिटी बराबर ए इनवर्स स्टार है। ठीक है, दोनों तरफ एफ अप्लाई करो तो एफ ए स्टार ए इनवर्स बराबर एफ ई बराबर एफ ए इनवर्स स्टार है। ठीक है, अब एफ को समाकारिता दिया है तो समाकारिता की कंडीशन लिखूंगा तो जो एफ है वो दोनों एलिमेंट के साथ चला जाएगा। तो एफ ए ओ एफ ए इनवर्स बराबर एफ ई, और इसको लिखोगे तो ये बनेगा एफ ए इनवर्स ओ एफ, ये बन गया। अब देखो एफ ए है, अच्छा एक ही स्टेप अगर और लिखना चाहिए तो एफ ए ओ एफ ए इनवर्स बराबर एफ ई, तो यहाँ से किसके बराबर सिद्ध कर दिया, ए डैश के बराबर एफ ए इनवर्स ओ। दोस्तों अब एफ ए एलिमेंट को, अब यहाँ तक देखो, केवल यहाँ तक एफ ए एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा करने से आइडेंटिटी आ रहा है, एफ ए एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा करने से आइडेंटिटी आ रहा है। अब एफ ए एलिमेंट किसका है, जी डैश का, तो जी डैश के एलिमेंट एफ ए को आपने इस एलिमेंट से गुणा किया तो जी डैश का आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ये जो भी है वो एफ ए का प्रतिलोम है। यहाँ ये जो भी है वो क्या है, एफ ए का प्रतिलोम है। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये है एफ ए इनवर्स, और आना क्या चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था एफ ए का होल इनवर्स। देखो ये एफ ए और यहाँ पे हम एफ ए का होल इनवर्स रख दो, आप यहाँ पे एफ ए का होल इनवर्स रख दो तो एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा ना। तो आना तो यहाँ ये चाहिए था, जबकि आ ही रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, देखो एफ ए, अब यहाँ पे आना ये चाहिए था लेकिन आ ही रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है।
इस चीज को मैं लैंग्वेज रूप में बोलना चाहूँ, लैंग्वेज रूप में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, देखो कि जी के अवयव, जी के किसी अवयव के प्रतिलोम, क्योंकि ये प्रतिलोम है ना, जी के किसी अवयव के प्रतिलोम का अप्रतिबिंब, जी के किसी अवयव के प्रतिलोम का अप्रतिबिंब जी के किसी अवयव के प्रतिबिंब का, जी के किसी अवयव के प्रतिलोम का जो अप्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, जी के किसी अवयव के प्रतिलोम का अप्रतिबिंब जी डैश में, ये देखो जी डैश में प्रतिबिंब के प्रतिलोम के बराबर होता है, जी डैश में प्रतिबिंब के प्रतिलोम के बराबर होता है, प्रतिलोम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब Fa और इसका प्रतिलोम Fa का इनवर्स है। तो लैंग्वेज रूप में बोले तो जी के किसी अवयव A के प्रतिबिंब का, A के प्रतिलोम का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब के प्रतिलोम के बराबर होता है। तो थ्योरम थी, अगर आपको ये याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये याद रखना है कि Fe बराबर E इनवर्स होता है, Fe बराबर E इनवर्स होता है और Fa इनवर्स बराबर Fa का होल इनवर्स होता है। तो एक बार आप इस थ्योरम को राइट डाउन करें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर जो अपना अगला लेक्चर जो आएगा उसके अंदर इसके आगे की थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट अपने को याद रखना है कि Fa बराबर E डैश होता है और Fa इनवर्स बराबर Fa का होल इनवर्स होता है। तो आप इनको याद करना, समझना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद दोस्तों, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।